हेलो एवरीवन। दोस्तों ये जो वीडियो है, ये पर्टिकुलर वीडियो लॉ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बेनिफिशियल है। अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं या आप प्लान कर रहे हैं प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए, दोनों टाइप्स को ये केटर करेगी। ठीक है दोस्तों, सबसे जो मेजर स्टेप है दैट इज़ रिगार्डिंग द कंटेंट। आपको पहले वर्क करना है कि ये जो प्रिपरेशन है यू हैव टू रिलाई अपॉन द ऑथेंटिक कंटेंट, जिसमें आपको बुक्स भी हेल्प करेंगी प्लस कुछ जो इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपका जो बेस रहेगा वो यहीं से निकलेगा कि आप बुक्स कौन सी फॉलो करते हैं और आप कंटेंट कहाँ से जुटाते हैं इन चीज़ों को। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने कमेंट आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा। मूव करते हैं कि पार्ट क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। दोस्तों जो पर्टिकुलर लॉ का आपका सिलेबस है, मेजर सब्जेक्ट्स बीइंग द सेम। ठीक है, अब लॉ में जैसे कि फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में जो आपके जो बेसिक सब्जेक्ट्स रहते हैं दैट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ। ठीक है, लेटर ऑन सेकेंड और थर्ड ईयर में जो आते हैं इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट। फर्स्ट ईयर में ही कॉन्स्टिट्यूशन कवर किया जाता है। ये सब बेस है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का। मतलब अगर आप जुडिशरी के रिगार्डिंग, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रिगार्डिंग या कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं जिसमें लॉ एज अ स्ट्रीम है, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये सब्जेक्ट्स आपको बेहतरीन तरीके से कवर करने हैं। ठीक है, अब स्टार्ट कब करना है? लेट इट बी आपका फर्स्ट ईयर जो लॉ है, इसमें जैसे LLB फर्स्ट ईयर में जब आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट कवर करवाया जाता है या जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ऐसे सब्जेक्ट्स आपको एक बार पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है आप किस स्टेट के लिए अपीयर होना चाहते हैं। आपने जो भी स्पेसिफिक स्टेट्स को आइडेंटिफाई किया कि आपको इन पर्टिकुलर स्टेट्स में अपीयर होना है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये सब कवर होते हैं मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स में। तो जो जो सब्जेक्ट्स आपके कवर हो रहे हैं यू हैव टू कवर इट इन अ वे कि आपकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट है। ठीक है, बट दोस्तों कई बार जो स्टूडेंट्स हैं जो 5 ईयर लॉ करते हैं, मैं ये गाइड करता हूँ कि आप फर्स्ट 2 ईयर्स एक बार सिलेबस को एनालाइज कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें कवर्ड हैं, क्या क्या कंटेंट है, कहाँ पे गिवन है। ठीक है, बट थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स आप एक बार प्रॉपर प्लान्ड वे से आप इन सब चीज़ों को स्ट्रक्चर कर सकते हैं कि आपको सारे सब्जेक्ट्स कौन कौन से गो थ्रू करने हैं टिल 5th ईयर। ठीक है, ताकि जब आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी एक बार अच्छे से आप इन सब सब्जेक्ट्स को गो थ्रू कर चुके हैं। ठीक है, स्टार्ट कब करना है? कॉलेज डेज में ही, जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको कवर करने हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेट, मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स बीइंग द सेम। ठीक है, आप अभी के लिए जब आप लॉ पढ़ रहे हैं आप लोकल एक्ट्स को इग्नोर कर सकते हैं, इनको आप बाद में कवर कर सकते हैं। ठीक है, और ये जानना बहुत ज़रूरी है व्हाट पार्ट इज़ टू बी कवर्ड, जो कि आपको ईजिली अवेलेबल रहता है हर स्टेट का सिलेबस। एक बार आप उसको एनालाइज कीजिए और रिलेट कर सकते हैं जो आपका लॉ का सिलेबस है। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट जो करने का तरीका है दैट इज़, अगर आप 3 ईयर लॉ कर रहे हैं, ठीक है, इस केस में सेकेंड ईयर के स्टार्ट में आप प्रॉपर प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और 5 ईयर लॉ में द क्राइटेरिया शुड बी कि थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में आपका फोकस होना चाहिए कि अब सब्जेक्ट्स कौन कौन से अच्छे से कवर करने स्टार्ट करने हैं। यू कैन आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट्स और जो जो सब्जेक्ट आ रहा है 1 बाय 1 उन चीज़ों को अच्छे से कवर कर सकते हैं। राइट दोस्तों, ये जो पार्ट है आपको हर सब्जेक्ट में, जैसे अगर आप लॉ किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होते हैं, चाहे वो जुडिशरी है चाहे पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जामिनेशन है, इस केस में कुछ स्टेट्स एक्सपीरियंस मांगती हैं 2 साल का। ठीक है, जैसे ADA के एग्ज़ाम में। ठीक है, अदरवाइज इट्स 7 ईयर्स। और अगर आप गवर्नमेंट या कोई भी प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं लॉ के रिलेटेड, बेस आपका वही रहेगा जो आप लॉ सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं कॉलेज के टाइम पे। ठीक है, तो मतलब ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट अच्छे से गो थ्रू करने हैं। जैसे ज्यूरिस्प्रूडेंस है,
ये कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स में पुट किया जाता है, ठीक है। अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं कि जिस स्टेट के लिए आप अपीयर होना चाहते हैं उसमें जुरिस्प्रूडेंस नहीं कवर्ड, तो आप अकॉर्डिंगली प्रेप कर सकते हैं सिर्फ लॉ एग्जाम्स के लिए एंड नॉट द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आपको मैंने सब्जेक्ट्स बताए, क्रिमिनल लॉ के तीनों पार्ट्स कवर्ड हैं ज़्यादातर, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स में, ठीक है। कई स्टेट्स में आईपीसी नहीं आता, रादर वो सीधा ही क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सा एग्ज़ाम उस स्टेट के लिए एप्लीकेबल है सब्जेक्ट जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों कॉलेज के दौरान या अगर आपका अभी अभी कॉलेज कंप्लीट हुआ है तो जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए दैट इज़ योर डिवीजन ऑफ टाइम, ठीक है। डिवीजन इस वे से होनी चाहिए कि ओवरऑल आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी है अगर डेट अनाउंस्ड नहीं है, ठीक है। तो आप जब प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं डिवाइड योर टाइम इन अ वे कि एक टाइम पे आप लेट इट बी मॉर्निंग और इवनिंग आप सिविल लॉ कवर कर रहे हैं, दूसरा पार्ट जो कवर कर रहे हैं आप एनी ऑफ द क्रिमिनल लॉ सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो आपका एक बैलेंस बना रहेगा, दोनों पार्ट्स आपके कवर होंगे, ठीक है। ये जो एरिया है ये आपको कॉलेज एग्ज़ाम्स के दौरान ही आइडेंटिफाई करना है कि जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। प्रिपरेशन तभी से आपकी स्टार्ट हो सकती है अगर आप इस एरिया को अच्छे से आइडेंटिफाई करते हैं। मूविंग फर्दर, जब आपने बुक्स दैट इज़ ऑथेंटिक मटेरियल फॉलो किया, उससे आपने प्रॉपर नोट्स बनाए, अब सबसे मेन जो पॉइंटर है दैट इज़ रिगार्डिंग द बेयर एक्ट। जो कॉलेजेस में ये चीज़ फॉलो नहीं की जाती, ठीक है, आपको बेयर एक्ट परचेज करना है हर उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट का जिसको आप स्टार्ट करते हैं टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। अब जब बेयर एक्ट लैंग्वेज जो लिखी हुई है दोस्तों, प्रीलिम्स में बेयर लॉ से क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, ठीक है, वहीं पे आपको जो कंटेंट है ये अच्छे से मार्क करना है और साथ ही जो इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं इन सब को मार्क करना है बेयर एक्ट पे ही, ठीक है। तो जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं दैट शुड बी स्टार्टेड फर्स्ट, ताकि आपका वो सिंक्रोनाइजेशन बना जाए कि आप कॉलेज के एग्ज़ाम्स पे भी फोकस कर पा रहे हैं, पैरेलल आपकी प्रेप चल रही है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की, ठीक है। लॉ एग्जामिनेशन इज़ योर फोकस, पैरेलल आप जैसे देखिए, आप अगर लॉ एग्जामिनेशन के लिए कोई स्पेसिफिक एरिया पे फोकस करते हैं बट लेट इट बी वो एक ऐसा एरिया है जो कि डायरेक्टली जुडिशरी में भी पुट किया जा सकता है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग प्रॉपर फुल फ्लेज नोट्स प्लस केस लॉज प्लस राइटिंग प्रैक्टिस, ये सब पार्ट कवर होना चाहिए। लास्ट पार्ट इज द रिवीजन एंड दिस साइकिल हैज़ टू बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन, ठीक है। ये जब आप पार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, दिस पार्ट हैज़ टू बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन, दैट इज द रिवीजन पार्ट, ठीक है। अब दोस्तों कुछ जो स्पेसिफिक स्टडीज़ की तरफ से हम ऑलरेडी कुछ कोर्सेज लॉन्च कर चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप पैरेलल कॉलेज के दौरान ही या उसके बाद भी अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, यू कैन कवर योर कंटेंट एट होम इटसेल्फ, ठीक है। जिसमें हमने जैसे ये एग्जांपल है कि पूरे का पूरा जो पार्ट है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू चार्ट्स, ठीक है। ऐसे चीज़ें याद करनी आसान रहती हैं। सेकंड जो तरीका है, जैसे ये पर्टिकुलर एग्जांपल है कि ये जो डिवीज़न है, द डिवीज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, किस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, कहाँ से लेके कहाँ तक कवर्ड है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ डिटेल्स प्रोवाइड की गई हैं, आप एक बार उनको भी चेक कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जैसे एविडेंस एक्ट, दोस्तों एविडेंस एक्ट में सेक्शन नंबर 1 to 16 से जो लॉ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसमें सेक्शन नंबर 1 to 16 में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। मतलब 3 या 4 क्वेश्चन इज़ अ मेजर पार्ट। अगर पूरे एविडेंस में 10-12 क्वेश्चन पुट किए जा रहे हैं तो कई बार 3-4 क्वेश्चंस यहीं से पुट किए जाते हैं 1 to 16 में। यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरी सेक्शन। उसके लिए हमने ये पर्टिकुलर स्टोरी फॉर्मेशन प्रोवाइड की है जहाँ से चीज़ों को याद करना बहुत आसान है, ठीक है। तो दोस्तों आपकी जो प्रिपरेशन है इट डिपेंड्स कि आप कब इस चीज़ को स्टार्ट करना चाहते हैं और आप कितना सीरियसली इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अर्लियर यू स्टार्ट देयर आर मोर चांसेस कि आपको हर चीज़ क्या होगी, अच्छे से याद होगी। यू हैव मोर टाइम फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ताकि जब भी आपकी एलिजिबिलिटी बनती है
यू आर वेल प्रिपेयर्ड विद द कंटेंट, ताकि आप एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर पाएँ और वो जो एलिजिबिलिटी है या जो कट ऑफ मार्क्स है आप वो स्कोर कर पाएँ इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर द एग्जामिनेशन। दोस्तों प्रिपरेशन करते हुए आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि प्रिपरेशन ये कॉमन चीज़ें हैं जो कि ध्यान में रखनी है जब आप प्रिपरेशन करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही में बेल आइकन क्लिक करें ताकि जब नई वीडियोस पोस्ट किए जाएंगे आपको उनके रिगार्डिंग अपडेट मिल पाएगा साथ के साथ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।